हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश, जिसे आप एज भी कहते हो। आज हम चैप्टर 7 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर 7 हमारा क्या है, नाउन्स नंबर। ठीक है, ये जो टॉपिक है सबसे पहले तो इस पे ना 3 स्टार्स लगा लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या आप कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली 100% क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसे आप ध्यान से पढ़ना और बहुत ही आसान है। देखो, मैं आज आपको इतने अच्छे तरीके से चीजों को समझा दूंगी कि आप जो है कभी इसमें गलतियां नहीं करोगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले है क्या, नाउन। ठीक है, नाउन आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, नाउन का मतलब क्या है, आपका नेम, नेम ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो नेम ऑफ एवरीथिंग क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है जी, नेम ऑफ एवरीथिंग इज नथिंग बट नाउन। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, हमने क्वांटिटी के बेस पे ना जो नाउन है, ठीक है, उसको कैटेगराइज करा है दो तरीकों से। ठीक है, एक है आपका सिंगुलर, ठीक है जी, एक है आपका सिंगुलर और दूसरा है क्या, आपका प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब ध्यान से समझ लो, सिंगल ही होता है। ठीक है, ऐसे समझ लो, सिंगल का मतलब क्या, अकेले, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है, और प्लूरल, प्लूरल का मतलब लगा लो आप कमिटेड, मतलब मोर देन वन, मोर देन वन, मतलब ये क्या है, कमिटेड है। ठीक है जी, अब देखो, नाउन को हमने कैटेगराइज करा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अगर नाउन एक है तो हम उसे बोलते हैं सिंगुलर, अगर एक से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे लिखती हूं मैं यहाँ पर बॉय। ठीक है, अगर बॉय जो है एक है तो हमने लिखा बॉय, और बॉय एक से ज्यादा है तो हमने लिख दिया बॉयज। ठीक है, अगर एक ऑक्स है, ठीक है, तो हमने लिखा ऑक्स, और ऑक्स जो है एक से ज्यादा है तो हमने क्या लिख दिया, ऑक्सन। ठीक है, अगर एक हमारे पास बेबी है तो हमने बोला बेबी, अगर एक से ज्यादा बेबी है तो हम क्या बोलते हैं, बेबीज। ठीक है, ये हो गए आपके सिंगुलर से प्लूरल। अब आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर कहीं पर आप एस का यूज कर रहे हो, कहीं पे आई ई एस का यूज कर रहे हो, कहीं पे आप ई एन का यूज कर रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ध्यान से देखना। जब हम, ठीक है, जब हम नाउन को ना, नाउन को चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल में, तो कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमने ध्यान से, मतलब अपने माइंड में फिट करके रखना होता है, तभी हम सही तरीके से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं नाउन को। ठीक है, आपको मैं एक चीज कहती हूँ, ये कोई रूल्स नहीं होते हैं यार, ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट जो होते हैं ना, उसको किस तरीके से अरेंज करना है वो चीज होता है, ताकि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ना हो, और प्लस आप जो भी चीज कहना चाहते हो ना वो आप प्रॉपर तरीके से कह सको। ठीक है, तो वही चीज है, जो कंडीशंस है कि किस तरीके से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं, वो मैं अब आपको बताती हूँ। रूल्स नहीं है, ध्यान रखना, दीज आर द कंडीशंस। ठीक है, तो अपने दिमाग पे कोई भी बोझ मत लो कि पता नहीं कौन से रूल्स अब मैम हमें रटवाएंगी, कुछ भी नहीं रटवाऊंगी, आपको पता है हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए फिर ध्यान से समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जो हमें ध्यान से समझने हैं, ताकि हम सिंगुलर से प्लूरल जो है नाउन को अच्छे तरीके से सही सही चेंज कर सके। सबसे पहले देखो कंडीशन नंबर 1, ठीक है, मोस्टली, मोस्ट जो नाउन है, ठीक है, मोस्ट नाउन जो है, अगर आप उसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना चाहते हो ना, तो आप क्या करो, एस का ऐड कर दो। ठीक है, मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ लिखा बॉय, ठीक है, बॉय में मैंने ऐड करा एस, तो क्या बन गया, बॉयज। बन गया जी कि नहीं बना, बन गया ना। जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ईयर, ठीक है, उसमें मैं ऐड कर देती हूँ एस, क्या बन गया, ईयर्स। बन गया कि नहीं बन गया। तो मतलब एक चीज याद रखना, बोलो तो 90% जो है ना, 90% नाउन जो है उसमें आप, ठीक है, एस को ऐड कर दो तो वो सिंगुलर से किसमें चेंज हो जाएगा, आपका प्लूरल में
चेंज हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब कंडीशन नंबर 2 देख लेते हैं। मैं इंक जो है वो भी चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, चलो मैं रेड ले लेती हूँ। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 देखो। कंडीशन नंबर 2 में क्या होता है, अगर नाउन, ठीक है, अगर नाउन, ठीक है, एंड हो रहा है, किससे एंड हो रहा है, ध्यान से देखना, एस से, ठीक है, या फिर एस एच से, फिर डबल एस, या फिर सी एच, या फिर एक्स, ठीक है, अगर कोई भी नाउन वर्ड जो है वो एंड हो रहा है इनमें से किसी से, ठीक है, तो यहां पर आप ऐड कर देना किसको, ईएस को। क्यों ऐड कर देना, ताकि ये सिंगुलर से किस में चेंज हो जाए, प्लूरल में चेंज हो जाए। ठीक है, एग्जांपल देती हूँ, अभी समझ आ जाएगा। एग्जांपल देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ लिखा बैच, ठीक है, इंग्लिश का बैच है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखो किससे है एंड, सी एच है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है ना, तो हमने यहाँ पर क्या ऐड करना है, ई एस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, बैचेस। बन गया कि नहीं बन गया, बताओ, है कुछ गलत, कुछ भी गलत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉक्स, ठीक है, अब देखो यहाँ पे है एक्स, यहाँ पर भी है एक्स, तो कैसे बनेगा, एफ ओ एक्स ई एक्स, ठीक है, फॉक्सेस। आगे बात समझ में, बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए फिर हम कंडीशन 3 देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। कंडीशन 3, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, कोई भी नाउन, ठीक है, एंड हो रहा है किससे, वाई से, ठीक है, अगर कोई भी नाउन का जो वर्ड है वो एंड हो रहा है वाई से, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है जी, वाई को रिमूव करना है। किससे रिमूव करना है, आपने आई ई एस से रिमूव करना है, ठीक है, तभी आप उसे क्या कर पाओगे, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर पाओगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा बेबी, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे y है ना, तो y को हम रिमूव कर देते हैं, क्या बना, बी ए बी, ठीक है, हमने y तो रिमूव कर दिया, और रिमूव करके हमने क्या ऐड कर दिया, आई ई एस, क्या बन गया हमारा, बेबीज। आगे बात समझ में। एक और एग्जांपल देखती हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे फ्लाई, मक्खी, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले हमने एफ एल वाई उड़ा दिया, वाई के जगह पे डाल दो फ्लाइज। आगे बात समझ में, बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक और एग्जांपल बताती हूँ, लेडी, क्या बन जाएगा, फटाफट बता दो, एल ए डी, वाई उड़ गया, क्या ऐड हो गया, यस, लेडीज। आगे बात समझ में, तो याद रखना, कोई भी नाउन वर्ड जो एंड होता है किससे, वाई से, तो उसकी जगह पे क्या लिख देना, आई ई एस, इसको तो रिमूव ही कर देना। आगे बात समझ में। थर्ड कंडीशन भी आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जो है हम फोर्थ कंडीशन वो आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझना। कंडीशन नंबर जो फोर्थ है उसे ध्यान से समझ लीजिए। कंडीशन नंबर 4 क्या कह रहा है कि नाउन वर्ड जो है उसके एंड में आए क्या, वाई, और वाई कब आए, आफ्टर अ वाउल। ठीक है, कि अगर कोई भी नाउन है, ठीक है, उसके एंड में वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, वाउल साउंड है। वाउल साउंड कौन से हैं, वर्बल्स हमारे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बी ओ वाई, एंडिंग क्या है, वाई, और यहाँ पे देखो किसके बाद है वाई, यहाँ पे ओ के बाद है। ओ क्या है हमारा, वाउल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऐड किसको करना है, एस को ही ऐड करना है। देखो क्या बन गया, बॉयज। आगे बात समझ में। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक और एग्जांपल, डे, अब देखो एंड पे क्या है, यहाँ पे वाई, ठीक है, उसके बाद वाई किसके बाद है, वाउल साउंड के बाद है, तो हम यहाँ पर इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, एस ऐड करके, क्या बन गया हमारा, डेज बन गया। आगे बात समझ में या नहीं आई, बताओ है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देख लेते हैं हम कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 देखो क्या है, कहता है कोई भी, ठीक है, कोई भी जो है आपका नाउन, ठीक है, वो एंड हो रहा है किससे, ओ से, किससे, ओ से एंड हो रहा है, तो आप किसका यूज करोगे, ई एस का यूज करोगे। ठीक है, अब एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कार्गो, ठीक है,
ओ से एंड हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, कार्गोज। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रिमूव नहीं करना है, बल्कि क्या है, ईएस ऐड कर देना है। जैसे और एग्जांपल लगाती हूँ मैं, हीरो। ठीक है, क्या बन जाएगा, हीरोज। ठीक है जी, आगे बात समझ में, वेरी गुड। अब देख लो कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 क्या है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना, ठीक है, जिनको अगर हमने प्लूरल बनाना है तो ई एन, ठीक है, या आर ई एन जो है वो ऐड करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ऑक्स लिखा तो इसका क्या बन जाएगा, ऑक्सन। ठीक है, या मैंने लिखा चाइल्ड, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या बन जाता है आपका, चिल्ड्रन। आगे बात समझ में या नहीं आई, ठीक है जी। अब कंडीशन नंबर 7 भी देख लो। कुछ जो नाउन्स हैं, ठीक है, उसको अगर हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना है ना, तो वाउल जो होगा ना उसमें उसे चेंज करना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर क्या, मैन। ठीक है, अब इसका प्लूरल बनाना है ना तो ई कर दो, ए की जगह ई कर दो। आगे बात समझ में। अब मैंने यहाँ पे लिखा टूथ, ठीक है, क्या लिखा, टूथ। अब यहाँ पे डबल ओ की जगह ना डबल ई कर दो, क्या बन गया, टीथ। आगे बात समझ में। अगर मैंने लिखा वुमेन, ठीक है, अब इसका ए की जगह क्या कर दो, आप ई कर दो, वुमेन। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। चलिए, अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बताती हूँ, ठीक है, कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं बट वो सिंगुलर होते हैं, कुछ दिखने में सिंगुलर हैं बट वो प्लूरल है। ठीक है, तो उनका आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। मैं अभी आपको बता देती हूँ, ध्यान से समझते जाओ। ध्यान से देखना, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो पेयर में होते हैं। किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, तो उनको हम हमेशा जो है वो क्या है, प्लूरल यूज करते हैं। देखो जैसे है आपका सिजर्स, ठीक है, अब देखो सिजर्स जो है, ठीक है, सीजर कैसे होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना। रुको मैं बना के दिखाती हूँ आपको, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत घटिया है। ठीक है, ये तो मैंने कुछ और ही बना दिया, बट आप समझ जाओ। ठीक है, एक ये वाली ब्लेड है, ठीक है बच्चा पार्टी, एक ये वाली ब्लेड है। ठीक है, ये दो ब्लेड है। वैसे तो आप कहते हो कि मैम सीजर तो एक ही है, लेकिन जब ये दो ब्लेड है ना, इस वजह से हम इसको क्या लिखते हैं, सिजर्स लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके से कुछ चीजें जैसे हमारे आ जाते हैं पैंट, ठीक है, तो हम पैंट नहीं लिखते, हमेशा क्या लिखते हैं, पैंट्स लिखते हैं। ठीक है, या फिर हम जीन्स लिखते हैं, ठीक है, जीन नहीं लिखते। ऐसा क्यों, इस तरीके से होती है ना, ऐसे करके दो पैर डालते हो ना इसमें, अपनी जीन्स में, अपने ट्राउजर में। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। आगे बात समझ में। कुछ जो हमारे डिजीज भी होते हैं, जैसे क्या हो गया आपका, एड्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी एस लगा होता है, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। आगे बात समझ में या नहीं आई, ठीक है, तो याद रखना जो भी चीज, ठीक है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट है या फिर आपके कोई आर्टिकल है, कोई ड्रेस है, कोई एक्सेसरीज है, अगर वो टू की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो है एक ही, ठीक है, बट आपने उसे क्या समझना है, प्लूरल समझना है। आगे बात समझ में या नहीं आई, बताओ, है कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट भी कंडीशन देख लो ध्यान से, ध्यान से समझना। कुछ जो हमारे नाउन होते हैं ना, कुछ हमारे नाउन जो होते हैं वो दिखते तो हमारे प्लूरल हैं बट एक्चुअल में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा NEWS, न्यूज, ठीक है, तो यहाँ पे एस लगा है तो इसे प्लूरल बिल्कुल भी मत समझना, ये क्या है आपका, सिंगुलर है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फिजिक्स, ठीक है, अब यहाँ पे एस देखकर कभी भी इसे प्लूरल मत बोलना, दिस इज व्हाट, सिंगुलर। आगे बात समझ में। जैसे हमारे मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सभी क्या है, हमारे सिंगुलर हैं। ठीक है जी। अब देखो कुछ और चीजें बता देती हूँ, जैसे हमारा है कैटल, ठीक है, कैटल हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है ना जी, उसके बाद पीपल हो गया, ठीक है, ये सारे जो हैं, ठीक है, वो क्या है, सिंगुलर दिखाई देते हैं, लेकिन आपने इनको हमेशा प्लूरल समझना। अब देखो पुलिस का मतलब क्या है, एक पूरा यूनिट है कि नहीं है, बताओ, है ना। ठीक है, कैटल वो झुंड को ही बोलते हैं ना हम, तो ये सारे क्या हैं आपके, ये देखो ये सिंगुलर दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा पार्टी, प्लूरल होते हैं। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। अब एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, यहाँ पर ना, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ।
एक चीज ना आप स्टार बना के लिख लो, कौन सा? एक तो आपका मटेरियल प्लस आपका एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। मटेरियल प्लस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, ये हमेशा क्या होते हैं आपके? सिंगुलर होते हैं। ये कभी भी, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज क्या है ये? सिंगुलर है, कभी भी ये प्लूरल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर है गोल्ड, ठीक है, तो ये जो गोल्ड है वो गोल्ड ही रहेगा, गोल्ड्स नहीं बन जाएगा। अगर आप इसे गोल्ड में ऐसे लगा दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारे कॉइन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर रहता है। जैसे आपका लव है, ठीक है, एंगर है, तो लव लव्स नहीं होता, हमेशा लव ही रहता है। ये हमेशा क्या रहते हैं आपके? सिंगुलर रहते हैं। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। आगे बात समझ में बच्चा पार्टी की नहीं आई? बताओ, है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। एक और चीज बता देते हैं, एक एग्जांपल देखो, जैसे हम लिख देते हैं वुड, वुड का मतलब क्या होगा? लकड़ी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको वुड्स कर दोगे ना, तो ये फॉरेस्ट बन जाएगा, लकड़ी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से मटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। वेरी गुड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज याद रखना, जो हमारे अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल जिसे आप मेजर कर सकते हो, 1 2 3 काउंट नहीं कर सकते हो, याद है ना? तो जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना जी, वो हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में बता देती हूँ। जैसे है आपका जैसे आप लगा लो ऑयल, ठीक है, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, कॉफी हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आप गिन के तो नहीं लाते ना, तौल के ही तो लाते हो। तो ये हमारे सारे क्या हैं? सिंगुलर हैं। आगे बात समझ में या नहीं आई? ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बता ही दिया, ठीक है। एडवाइस हो गया, ब्यूटी हो गया, करेज, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भी हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, ठीक है, कुछ हमारे ग्रुप वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन भी हम सिंगुलर में ही डालते हैं, ठीक है, सिंगुलर में डालते हैं। जैसे आपका फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर जब हम यूज कर देते हैं ना वर्ड, तो ये आपका क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। ज्वेलरी, ठीक है, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन हमने उनको इकट्ठा कर दिया, तो ज्वेलरी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में या नहीं आई? बताओ, है कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इस सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपने अच्छे तरीके से समझ ली होगी। वीडियो को अगर देखो एक बार में वीडियो समझ नहीं आया, ठीक है, तो वीडियो को दोबारा देखना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, बहुत ही आसानी से हर चीज जो है वो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको लगे मेरे चैनल पर आके आपका 1 मिनट भी यूटिलाइज हुआ है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपने आसपास के एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।